उमा संत कई यही बढ़ाई। जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। इस प्रसंग में विभीषण जब रावण को समझाते हैं तो विभीषण को रावण लात मार के बाहर कर देते हैं, लेकिन फिर भी विभीषण जी रावण के पैर पकड़ कर रखते हैं। कहते हैं कि हे भ्राता, मुझे बाद में दोष न दीजिएगा कि मैंने समझाया नहीं था। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पीतु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सभी सुनाए कहत अस भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु सवधा काल बस्तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देऊं जनि खोरी। अस कही चला विभीषण जब हूँ, आयुहीन भय सब तबही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखी कह हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तब ही अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखऊं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखऊं तेई। इस पर मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, यानी विभीषण जी को। परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण नहीं छोड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही चाहते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए। आंखों में अश्रु थे और सबको सुनाकर वैसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तक तर गई थी और दंडक वन की पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट